दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लिप डिस्क के बारे में। स्लिप डिस्क एक बहुत ही कॉमन सी समस्या है जो आज के समय में काफ़ी यंगस्टर में हमें देखने को मिल रही है। इस समस्या के अंदर पेशेंट को कमर से लेकर पैरों तक, हिप्स में, पंजों तक बहता हुआ दर्द महसूस होता है, जिसके कारण उसे चलने में, बैठने में, सोने में, काफ़ी एक्टिविटी को करने में दर्द का सामना करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि स्लिप डिस्क होती क्या है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स पेशेंट को झेलने पड़ते हैं। ये सभी जानकारी मिलेगी आपको आज के इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्लिप डिस्क कैसे होती है। दोस्तों ये हमारी कमर का स्पाइन का मॉडल है जिसके अंदर आपको L1 से लेकर L5 वर्टिब्रा शो हो रही है। ये सेम हिस्सा हमारी कमर के अंदर होता है और इन सभी वर्टिब्रा के बीच के अंदर ये जेलीनुमा जो आप डिस्क देख रहे हैं इसी को कहा जाता है डिस्क। ये बिल्कुल रिंग की जैसी होती है और रबरी होती है। जब भी हम एक्टिविटी करते हैं, वॉकिंग करते हैं, कोई वजन उठाते हैं तो हमारी स्पाइन पे जो लोड आता है इस लोड को एब्जॉर्ब करने का काम यही डिस्क करती है। लेकिन जिन लोगों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम होने शुरू हो जाती है लंबे समय तक बैठे रहने के कारण या फिर बॉडी के पोस्चर में चेंजेस आने लग जाते हैं, तो जब भी वो लोग कोई बेंडिंग की पोजीशन में जाकर कोई वेट उठाते हैं तो डिस्क पे एंटीरियर साइड के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है और मसल की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होने के कारण डिस्क प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हो पाती है और डिस्क के ऊपर पूरा प्रेशर देती है। और जब डिस्क के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है तो डिस्क पीछे की तरफ से बल्ज होकर निकल जाती है और पैरों में जाने वाली नसों को दबाती है। ऐसा होने से पेशेंट को अपने हिप्स में, पैरों में, काफ में बहता हुआ दर्द महसूस होता है और इसी कंडीशन को कहा जाता है स्लिप डिस्क। दोस्तों स्लिप डिस्क के सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं कि क्या लक्षण पेशेंट के अंदर आते हैं स्लिप डिस्क होने पर, तो ज़्यादातर पेशेंटों के अंदर हमें कमर से लेकर पैरों तक बहता हुआ दर्द, झंझनाहट, सूनापन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ज़्यादातर डिस्क की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि पेशेंट को क्या सिम्टम्स आएंगे। अगर पेशेंट के L3 L4 पे कोई डिस्क होती है तो उसके जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं वो ज़्यादातर घुटने के ऊपर की तरफ रहते हैं, यानी कि उसको हिप पेन होता है, थाई के आगे या पीछे की तरफ दर्द होता है। वहीं L4 L5 या फिर L5 S1 पे अगर डिस्क की समस्या होती है पेशेंट को तो उसे अपनी पिंडलियों में या फिर पंजों में बहता हुआ दर्द या सूनापन महसूस होता है। ऐसे केसेस के अंदर हम डिस्क के डर्मेटोम के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का कौन सा डिस्क लेवल पर उसे इंजरी है और उसका ट्रीटमेंट उसी के अकॉर्डिंगली प्लान होता है। दोस्तों स्लिप डिस्क होने के जो सबसे बड़े कारण होते हैं वो होता है आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी का कम होना। ज़्यादातर पेशेंट जो हम लोग अपने क्लिनिक पर देखते हैं उन सभी पेशेंटों के अंदर जो हिस्ट्री होती है वो लगातार लंबे समय तक बैठे रहने की होती है। वो लंबे समय तक किसी तरह की एक्सरसाइज से इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और ऐसे पेशेंटों के अंदर हमें टाइट क्वाड्रिसेप्स, टाइट ग्लूट्स मसल्स और उनकी स्पाइनल मसल्स भी काफ़ी ज़्यादा टाइट होती है और मसल की टाइटनेस के कारण डिस्क का जो इंटरवर्टिबल डिस्क का स्पेस होता है वो रिड्यूस होता है और डिस्क पे लगातार प्रेशर बना हुआ होता है। और जब भी ऐसा पेशेंट किसी तरह की वेट को उठाता है, आगे बेंडिंग करके या लंबे समय तक बैठा रहता है, खड़ा रहता है, वॉकिंग करता है, तो उससे डिस्क की इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। वहीं कुछ स्पाइनल कंडीशन है ओल्ड एज के अंदर, जैसे कि आपको स्पाइन का अर्थराइटिस होने के कारण भी डिस्क का जो लुब्रिकेशन है वो कम होना शुरू हो जाता है और लगातार स्टिफनेस होने के कारण, फ्रिक्शन होने के कारण डिस्क के रप्चर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ओवरवेट होना भी एक बहुत बड़ा कॉजेज है स्लिप डिस्क के होने का। अगर आपकी बॉडी का वजन ज़्यादा होगा तो बायोमेकेनिकल जो स्ट्रेस है वो आपकी डिस्क के ऊपर ज़्यादा आएगा, जिसके कारण भी आपको स्लिप डिस्क हो सकती है। और एक और जो मेजर कॉजेज है वो है आपकी बॉडी का पोस्चर को मेंटेन नहीं रखना। दोस्तों अगर आपकी बॉडी का पोस्चर प्रॉपर नहीं होगा तो भी आपका स्ट्रेस जो है आपकी डिस्क के ऊपर आएगा, आपकी डिस्क की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, जिसके कारण भी आपको डिस्क का सामना करना पड़ सकता है। तो स्लिप डिस्क के ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इनिशियल स्टेज के अंदर फिजियोथेरेपी कुछ ट्रीटमेंट के द्वारा, कुछ एक्सरसाइज के द्वारा आप डिस्क की समस्या को ट्रीट कर सकते हैं। इसका हमने सेपरेट एक्सरसाइज का वीडियो भी आपके लिए बना रखा है और एक वीडियो हम आपके लिए और बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि हम किस तरीके से अपने क्लिनिक के ऊपर डिस्क वाले पेशेंट को ट्रीट करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं और किस तरह के बायोमेकेनिकल और टेक्निक के द्वारा हम लोग उनकी डिस्क के जो कंप्रेशन है उसको रिलीज़ करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं जो कि आपकी डिस्क से जुड़े हुए होंगे और बाकी समस्याओं से भी जुड़े हुए होंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।